हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जैसे कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाएँ कराई जाती है, उसमें जो सामान्य अध्ययन का पेपर है खंड अ, उसमें हम इकाई 3 पढ़ रहे थे और आज इकाई 3 का एक टॉपिक है हमारे पास पॉलिटी से संबंध में राज्यपाल। तो चलिए आज हम राज्यपाल को देखेंगे। पहले आज हम पूरा संवैधानिक दृष्टि से और कौन-कौन से आर्टिकल में क्या-क्या प्रावधान है उसको समझेंगे, क्या-क्या उनकी शक्तियाँ हैं राज्यपाल की उसको समझेंगे। उसके पश्चात अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के संबंध में राज्यपाल को समझेंगे। तो आज हम संवैधानिक दृष्टि से समझेंगे क्योंकि यदि संवैधानिक दृष्टि से हम नहीं समझते हैं तो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन निष्कर्ष से संबंधित या फिर उनके प्रावधानों से संबंधित, शक्तियों से संबंधित, तब वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो पहले आज हम संवैधानिक दृष्टि से कवर करेंगे राज्यपाल को, फिर उसके बाद हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से कवर करेंगे। तो देखते हैं कि संविधान में कहाँ पर वर्णन मिलता है, तो संविधान में भाग 6 के अंतर्गत राज्यपाल का वर्णन है। भाग कौन-सा लग रहा है, तो भाग 6 लग रहा है जिसमें राज्यपाल का वर्णन दिया है और जिस प्रकार केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो राज्यपाल होता है। संविधान में राज्यपाल का वर्णन कहाँ पर मिलेगा, तो भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लगाकर 163 तक वर्णन मिलता है। मुख्य प्रावधान 153 से शुरू होते हैं लेकिन परिभाषा 152 से भी स्टार्ट हो जाती है। तो राज्य में राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और राज्यपाल का पद जो है वो स्वतंत्र पद होता है, ये किसी के अधीन कार्य नहीं करता है। अनुच्छेद 152 के तहत क्या दिया गया? तो अनुच्छेद 152 के तहत दिया गया राज्यपाल की परिभाषा। स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना था? अनुच्छेद 152 से करना है। कि अनुच्छेद 152 में दिया है तो राज्यपाल की परिभाषा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल पद के लिए कौन-सा बोला गया था? अनुच्छेद 153। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। 7वां संविधान संशोधन करा गया था तो 1956 में। वहाँ पर कहा गया है कि एक राज्य का जो राज्यपाल होगा दूसरे राज्य में भी राज्यपाल हो सकता था। ऐसा बोला गया कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। एक साथ अर्थात 2 का भी हो सकता है कहने का अर्थ। अनुच्छेद 154 में क्या बोला गया है कि कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 154 में क्या बोला गया है? कार्यपालिका शक्तियाँ। तो चौपट 54 से याद करो, चौपट हो गई क्या? कार्यपालिका शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 154 में है कार्यपालिका शक्तियाँ। 152 में क्या है? तो 152 में हमारा दिया गया था राज्यपाल की परिभाषा। 153 में दिया है राज्यों के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में दिया है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। 154 में और 155 में नियुक्ति आएगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ क्या-क्या हैं? तो ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल क्या करते हैं? तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं और आर्टिकल 163 यही कहता है। आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रमुख होगा मुख्यमंत्री। तो ये वाला आर्टिकल होगा वो 163 के अंतर्गत आ जाएगा। अनुच्छेद 163। फिर अनुच्छेद 164 के अंतर्गत क्या है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। अर्थात राज्यपाल क्या करेंगे? अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री से सलाह लेकर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अब स्वयं राज्यपाल की नियुक्ति हम देखते हैं, तो स्वयं राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में, तो नियुक्ति की बात कहाँ पर करी गई? 155 में। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा, अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति और अनुच्छेद 155 में नियुक्ति। अब नियुक्ति संबंधी संविधान में क्या प्रावधान थे? तो जैसे कि जो संविधान सभा हुआ करती थी तब लोगों के अलग-अलग मत हो गए थे। जो प्रांतीय संविधान समिति थी, उनका कहना था कि इनका चुनाव कैसा होना चाहिए? राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। जनता के द्वारा सीधा चुनाव होना चाहिए किनका? राज्यपाल का। कौन कह रहा है? प्रांतीय संविधान समिति। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कह रहे हैं कि ये मनोनीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनोनीत होना चाहिए। अर्थात अंतिम परिणाम क्या आया? अंतिम परिणाम आया कि राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त होना चाहिए। अंतिम परिणाम सहमति किस पे बनी? कि जो राज्यपाल हो यह कहाँ? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होना चाहिए। और कौन से संविधान का अनुसरण करते हुए? तो
कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए संविधान सभा ने कहा कि राज्यपाल मनोनीत होना चाहिए, मनोनीत पद्धति से होना चाहिए और किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नियुक्त होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। साथ ही ये राष्ट्रपति और उनके संबंध पे भी निर्भर करता है, राष्ट्रपति उन्हें हटा भी सकते हैं। तो कार्यकाल अनुच्छेद 156, 156 में क्या लिखा है? कार्यकाल। कार्यकाल कहाँ पर? अनुच्छेद 156 में कार्यकाल। इनको हटाने संबंधी संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है कि किस तरीके से हटाया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगे। योग्यताएं, अनुच्छेद 157 में क्या बोला है? योग्यताएं। तो सत्ता पर राज करने के लिए क्या चाहिए? योग्यता चाहिए व्यक्ति में। तो अनुच्छेद 157 में क्या है? योग्यताएं। तो योग्यता में है कि पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हो। कितनी? तो 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हो। साथ ही अनुच्छेद 158 क्या कह रहा है कि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 158 क्लियर कह रहा है कि ये तो विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। विधानमंडल के सदस्य हो सकते हैं, एक अंग होते हैं उनका, लेकिन यहाँ पर लिखा है विधानसभा या संसद या किसी सदन के क्या नहीं होंगे? वो सदस्य नहीं होंगे, ना ही किसी लाभ के पद पर होंगे। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? ये आर्टिकल हमारा कह रहा है 158। राज्यपाल को शपथ, अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल की शपथ कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 159 में। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के क्या दिलाएंगे? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। और संविधान के प्रति संरक्षण, रक्षण और सुरक्षा की शपथ दिलाते हैं। कौन? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। किन्हें? राज्यपाल को दिलाते हैं। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां देखेंगे तो बहुत सारी इनके कार्य और शक्तियां हैं, तो अलग अलग हम इसको बिंदुओं में भी समझेंगे। तो प्रमुख शक्ति जैसे कि अनुच्छेद 154 के तहत इनके पास कार्यकारी शक्ति पढ़ेंगे हम। तो कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है राज्य की? तो राज्यपाल में निहित होती है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत क्या कर सकते हैं? ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, साथ ही मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को क्या करता है? तो गोपनीयता की और उनकी शपथ दिलाते हैं। तो शपथ दिलाने का भी कार्य किनका है? तो राज्यपाल का है। अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री से जानकारी मांग सकते हैं। उनके पास शक्ति दी है आर्टिकल 167 में कि किसी भी प्रकार की वह शक्ति क्या कर सकते हैं? तो मांग सकते हैं। नियुक्ति करने का अधिकार किसकी किसकी? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, और अन्य भी इस प्रकार के आयोग और समितियां हैं जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश भी कर सकते हैं। सिफारिश की बात हो रही, ना तो उससे कोई लेना देना है उनसे कि वो भाग लेंगे, ये क्या करेंगे? बस सिफारिश कर सकते हैं। तो सिफारिश की बात है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की क्या कर सकते हैं? सिफारिश कर सकते हैं। ये वर्ड याद रखना। फिर राज्य के सभी विश्वविद्यालय जो होते हैं उनके कुलपति कौन होते हैं? स्वयं राज्यपाल होते हैं, और उप कुलपति की क्या करते हैं? नियुक्ति भी करते हैं। राज्य में जो संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। साथ ही अगर समवर्ती सूची के विषयों पर भी कर सकते हैं, लेकिन टकराव होने पर केंद्र के मान्य होंगे। समवर्ती पर अगर टकराव हो गया, क्योंकि 3 सूचियां हैं हमारे पास, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर केंद्र कानून बनाते हैं, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, समवर्ती पर दोनों बनाते हैं। यदि समवर्ती पर टकराव हो गया दोनों का, तो किसका मान्य होगा? तो केंद्र का मान्य होगा। लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की कहां पर है? तो राज्य सूची पर है। राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का अधिकार था, अभी नहीं है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों में क्या देखते हैं कि विधायी शक्तियों में विधानमंडल के सदस्य होते हैं। एक तो स्वयं विधानमंडल, विधानसभा के सदस्य नहीं, विधानमंडल। विधानमंडल में हमारे आ जाएगा विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो विधानमंडल के क्या है? सदस्य हैं। कभी भी अधिवेशन को बुला सकते हैं, विधानसभा के अधिवेशन को कभी भी ये बुला सकते हैं। साथ ही विधानसभा को कभी भी ये क्या कर सकते हैं? तो विघटित कर सकते हैं। विधानमंडल में जब कोई विधेयक आता है तो उस पे राज्यपाल की अनुमति से ही आएगा।
पहले अनुमति लेना होगा कोई भी विधेयक को प्रस्तुत करने से, और फाइनल जब होगा, जब अधिनियम बनेगा, तब भी वो क्या होगा, फाइनल अनुमति, लास्ट जो अनुमति होगी वो कौन देंगे, राज्यपाल देंगे। तो विधानमंडल में जब कोई विधेयक आता है तो राज्यपाल से अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्यपाल का स्थानांतरण क्या है? तो संविधान में राज्यपाल का कोई भी ऐसा प्रावधान स्थानांतरण का नहीं है कि आप संविधान के तहत कि एक राज्य को दूसरे राज्य में वो कर दो, स्थानांतरण कर दो, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन व्यवहार के रूप में कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है। राज्यपाल के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? तो राज्यपाल के जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल के वेतन भत्ते दिए जाएंगे। कब? और आज अगर वेतनमान उनका देखें तो 2018-19 के बजट के अनुसार वेतनमान है 3,50,000, 3.5 लाख, आज भी वही है। तो 3.5 लाख कर दिया गया है। पद अवधि के दौरान वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। यदि दो राज्यों के राज्यपाल एक है तो उनका वेतन कैसा दिया जाएगा? तो उनका अनुपात में दिया जाएगा, दोनों राज्यों के अनुपात बंटवारा होगा तब उनका वेतन दिया जाएगा। या फिर राष्ट्रपति निर्धारित कर देगी कौन कितना परसेंट देगा, 40%, 50%, 60%, कौन कौन कितना कितना देगा। राज्यपाल का विशेष अधिकार क्या है? तो राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये विशेष अधिकार है कि राज्यपाल जब तक वो अपने पद पर है उन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी 3 कंडीशन दी है। लेकिन उसके लिए कितनी कंडीशन दी है? 3 कंडीशन है कि इसमें मुख्य शर्त ये है कि 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना पड़ेगा। मुकदमा चलाने से 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। सूचना के 2 महीने बाद का समय देना होगा। सूचना दी उसके 2 महीने का समय देना होगा उनको। साथ ही शिकायतकर्ता का नाम, पता, कारण भी बताना होगा। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित, सस्पेंड करने का भी अधिकार है। हटा नहीं सकते, निलंबित, सस्पेंड करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल द्वारा, हम शक्तियां पढ़ रहे हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किनके पास है? तो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं कौन? राज्यपाल। आर्टिकल कौन सा लगेगा? तो 213। जबकि राष्ट्रपति जो करते हैं वो तो 123 में करते थे अध्यादेश, लेकिन राज्यपाल का कौन सा रहेगा? तो 213। एक अंक इधर से पलटा देंगे, 2 को आगे कर देंगे और 1 को पीछे कर देंगे, तो 123 का हो जाएगा 213। फिर अध्यादेश को स्थायी स्वरूप अगर प्रदान करना हो, जैसे कि बैठक में नहीं था विधानसभा या विधानमंडल के अध्यादेश वहां पर बनाए जा सके, तो डायरेक्ट जैसे कि वहां पर नियम बनाना है, कानून बनाना है, ऐसी स्थिति नहीं है कि विधानसभा बैठक में हो पाए, आपातकाल लगा हो या अन्य कारणों से कि विधानसभा की बैठक नहीं हो पा रही है और किसी प्रकार का नियम नहीं बन रहा है, तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं सीधे कौन? राज्यपाल। आर्टिकल अनुच्छेद 213 के तहत। और फिर अगर उसको कानून बनाना है, हमें आगे और बढ़ाना है उस चीज को, तो जब विधानमंडल बैठक में होगा तो 6 सप्ताह के अंदर क्या कराना पड़ेगा? उसे हम पास कराना पड़ेगा वहां से, तो फिर कानून बनेगा। वो अगर वहां से पास कराना होगा 6 सप्ताह के अंदर, फिर कानून बन जाएगा। यदि 6 सप्ताह के अंदर पास नहीं कराया तो वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो पहली बैठक के 6 सप्ताह, पहली बैठक के 6 सप्ताह में। अब वित्तीय शक्तियां, तो राज्यपाल के पास क्या वित्तीय शक्तियां हैं उनके पास, देखते हैं। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। किसी भी धन से संबंधित कार्य करना होगा तो किसकी अनुमति लेना पड़ेगा? पहले राज्यपाल की अनुमति लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही रख सकते हैं धन विधेयक को। राज्यपाल ग्राम पंचायत तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। न्यायिक शक्ति देख लेते हैं। तो न्यायिक शक्ति में क्या है? अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य सूची और संवर्ती सूची पर आधारित जो कानून होंगे उन पर क्षमादान दे सकते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है, लेकिन इनका क्षमादान कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति कहाँ पर है? अनुच्छेद 161 में। तो क्या पूर्ण क्षमादान की शक्ति है? नहीं। राष्ट्रपति की तरह इनके पास पूर्ण क्षमादान की शक्ति नहीं है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर दोषी व्यक्ति को दंड में कमी कर सकता है या माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास पूर्ण क्षमादान की शक्ति नहीं है। मृत्युदंड को यह आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। मृत्युदंड को किस में बदल सकते हैं? तो आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर आगे क्या है? तो राज्यपाल की हम वीटो शक्ति देख लेते हैं। तो वीटो शक्ति क्या है? कोई भी विधेयक आया,
विधेयक को अपने पास रख लेना, अनुमति देना या नहीं देना, वो एक प्रकार की शक्ति होती है। तो किसके पास शक्ति होती है? राज्यपाल के पास। उसे क्या कहा जाता है? वीटो शक्ति कहा जाता है। अब वीटो के अंतर्गत तो यहाँ पर जो विधेयक की स्वीकृति प्रदान करना या ना ही करना, वो उनके पास एक पावर है। तो विधेयक को या तो वो स्वीकृति प्रदान कर दे या अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं वो, या फिर धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस विधानमंडल में पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर ये है कि धन विधेयक अगर है वो चीज तो उनको पास करना पड़ेगा। यहाँ पर वो बाध्य है। यहाँ पर उनके मन से वापिस नहीं कर सकते, जब पॉकेट विटो का प्रयोग भी नहीं कर सकते वो। उन्हें धन विधेयक है तो हस्ताक्षर करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति की सलाह के लिए भी वो सुरक्षित रख सकते हैं। कोई विधेयक आया, पास होना था 10 दिन में, उन्हें बोला नहीं हम अभी राष्ट्रपति की सलाह लेंगे, तो अपने पास अभी सुरक्षित रखा है, रखा रहेगा सुरक्षित जब तक वो हो नहीं पाएगी उस पर चर्चा। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ शक्तियां दी हैं जैसे कि विवेकाधीन शक्तियां दी है। तो जैसे कि कुछ तो प्रत्यक्ष सीधे प्राप्त होती है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 200 के तहत ये विधेयक कर सकते हैं। अर्थात अभी पढ़ा था अनुच्छेद 200 के तहत क्या है, तो विधेयक की शक्ति, वीटो करने की शक्ति दी है इनके पास। वीटो की शक्ति किनके पास है? राज्यपाल के अनुच्छेद 200 के तहत। और 201 के तहत किसके पास दी है? तो राष्ट्रपति के पास दी है। 201 के तहत किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति दी है, और 200 में राज्यपाल के पास वीटो की शक्ति। विचार कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, जो भी वो चाहेगा। फिर अनुच्छेद 356 के तहत यदि संवैधानिक विफलता हो जाती है राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 371 कहता है कि विधानसभा का विघटन करने की भी शक्ति है राज्यपाल के पास में। ये तो सीधी प्रत्यक्ष शक्तियां हो गई। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या कर सकते हैं वो? तो स्पष्ट रूप से अगर बहुमत नहीं आया, दोनों पार्टी ने चुनाव लड़ा, स्पष्ट बहुमत ही नहीं है अभी तक किसी को, तो यदि बराबर हो गया तो फिर विवेकाधीन शक्ति इनकी कार्य करेंगे और मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। साथ ही बहुमत समाप्त होने पर इस्तीफा दिलवाना, साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को इस्तीफा दिलाकर हटाने की भी बात करते हैं। तो ये संवैधानिक से संबंधित हमारे पास प्रावधान थे, हमने जो देखे राज्यपाल से संबंधित। तो हमने अनुच्छेद 152 में सबसे पहले हमने देखा था परिभाषा। फिर अनुच्छेद 153 में हमने देखा है राज्यों के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में देखा था हमने कार्यपालिका की शक्ति, या कार्यपालिका के प्रमुख होंगे कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 155 में क्या? राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में उनका कार्यकाल। अनुच्छेद 157 में उनकी योग्यता। अनुच्छेद 158 में सेवा शर्तें। अनुच्छेद 158 में सेवा शर्तें। अनुच्छेद 159 में शपथ। अनुच्छेद 159 में शपथ। अनुच्छेद 160 कहता है कि आकस्मिक स्थितियों में उनकी शक्तियां। अनुच्छेद 161 कहता है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 162 कहता है शक्ति का विस्तार कर सकते हैं उनके कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका राज्यपाल की शक्तियों में विस्तार भी कर सकती है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। हमने पहले देखा था ऊपर से कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए क्या होगा, तो एक हमारे पास क्या होगा, तो राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और इसका कहाँ पर? अनुच्छेद 164 में प्रावधान था। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 कहते हैं कि विधेयकों पर अनुमति, विधेयक पर अनुमति लेने की बात है, या वीटो कर सकते हैं। 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किनके पास थी? राज्यपाल के पास। इस प्रकार जो भी हमारे संवैधानिक प्रावधान थे और राज्यपाल की जो शक्तियां हुआ करती थी, वो हमने आज कंप्लीट किया। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, हम उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन राज्यपाल रहे, कब कब रहे, क्या क्या उनके मुख्य प्रावधान है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो देखते हुए, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। और कुछ सुधार करना हो, जैसे कुछ नया वीडियो आप जिस पे चाहते हो उसका कमेंट में भेजें कि क्या चाहिए आपको, किस प्रकार से वीडियो चाहिए, तो कमेंट करें प्लीज उसमें। और जितने भी व्यूअर हैं कृपया जो देख रहे हैं चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।